मॉर्निंग में मेरा थोड़ा ऐसा लगता है, चिकना चुपड़ा है ना, फिल्टर का काम है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मेरा एग्ज़ाम था एलएन में, तो आज हम करेंगे टेस्ट एनालिसिस और इसमें मॉर्निंग का ये है, तो मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, तो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे, आकर फिर केमिस्ट्री का, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम बायो का करेंगे। सो लेट्स गो एंड ट्वेल इनटू इट। एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे फ़ोन से सॉल्यूशन देके करना है। सो लेट्स गो। सो गाइज, हमने एनालिसिस कर लिया और 7 बज चुके हैं। मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है, मुझे नहाना तो नहीं है, मैं आके नहाऊंगी, है ना। तो अभी मार्क्स देख लेते हैं कितने बन रहे हैं। मैंने फिजिक्स की क्वेश्चन का मतलब कि 25 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। बाकी फिर मैंने ऐसे करके चेक कर लिया कि कौन से गलत है कौन से सही है। उसके बेसिस पे मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं एलन के इस टेस्ट में, वो मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पिछली बार नेगेटिव मार्किंग 18 हुई थी। इस बार मैंने उसको हाफ कर दिया है, 9 कर दिया है। मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि मेरी नेगेटिव मार्किंग्स बहुत होती हैं। तो ये है रहा ये। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मेरे क्वेश्चंस छूटते हैं। फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन छूट गए। ओके, तो लेट्स गो। एंड अब फटाफट रेडी होते हैं, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कोचिंग के बाद। अब एज यूजुअल मैं क्लास में लेट पहुंची थी और पूरे 15 मिनट लेट पहुंची थी। सर पहले से पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने फटाफट अपने बैग से पेपर निकाला एंड सर के साथ आंसर्स मैच करने लगी। उसके बाद सर ने हमारे पेपर कराने के बाद सर ने क्लास में नोट्स कराने शुरू करे। ये मैंने नोट्स लिखे, आप देख सकते हैं मैंने कितने सुंदर लिखे हैं। सुंदर सुंदर नोट्स को देखने का पढ़ने का भी मन करता है, इसीलिए सुंदर सुंदर लिखा है। ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, वेजिटेबल कैरेक्टर। ट्री प्लांट्स में रूट्स कैसी होंगी, है ना, और क्लाइंबर होते हैं ये लीव्स कैसी होती है इसमें। सर जब तक कि अटेंडेंस ले रहे थे, मैंने डिसाइड किया जितने भी सर ने नोट्स लिखाए मैं फटाफट एक बार गो थ्रू कर लूँ, तो मैं वही कर रही थी। पेपर कैसा गया? ज़्यादा अच्छा नहीं देख के पता है अच्छा नहीं। हम लोग का सबका पेपर बहुत बेकार गया है। फिजिक्स का और बेकार गया है। अभी पता है मॉर्निंग की क्लास ख़त्म हुई है और उसके बाद सब गायब क्लास से दिखा। आधी बॉयज़ की तो खाली हो गई, गर्ल्स में अभी भी बैठी हैं। मेरा मन नहीं था तो मैंने अपनी बॉटल प्राची से फिल कराई है और इसको बहुत ऑड लग रहा है कैमरे के सामने आने में। सब आ रहे हैं। क्लास केमिस्ट्री की है, सर आएंगे और सोवन करेंगे और हमारी फटेगी। भाई केमिस्ट्री के पीरियड में मुझे इतनी नींद आती है, भाई गॉड, मुझे समझ में आता है केमिस्ट्री के पीरियड में ही क्यों आती है इतनी नींद। लेकिन आज टारगेट है, मतलब कि आज चैलेंज करते हैं कि आज हम नहीं चिपकेंगे, सोएंगे नहीं। ओके, लेट्स गो। तो अभी ब्रेक खत्म होने में थोड़ा टाइम है। भाई देखो, जब ये बॉल फेंकी गई तो इंसान अगर ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। बॉल फेंकी गई बट ग्राउंड पे नीचे एक्सीलरेशन लगाएगा तो बंदे के हिसाब से जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से बॉल की एक्सीलरेशन जी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, अब ये बचा तो जब कार भी एक्सीलरेट कर रही थी ए से, और जब इंसान कार को मतलब बॉल को फेंका तो जो जिस इंसान ने फेंका उसके हिसाब से कार मतलब जब फेंकेगा तो इसके पीछे तो एक सीढ़ी भी लगेगा ना। हाँ। और ग्राउंड पे ये लग रहा तो रिजल्ट निकाल लेते। अच्छा, मतलब कि देखो ये कह रहे हो तुम, इसकी एक्सेलरेशन तो इसे मिलनी नहीं है, नहीं, लेकिन इस बॉल फेंक दी तो उसके नीचे जी आ गई। हाँ। और वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन सॉरी, एक्सेलरेशन बॉल का जी है और इसका माइनस जी है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकाले तो सर ने कहा था रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उस पर बैठ जाओ। हाँ। तो कार पे बैठेंगे तो हमको लगेगा कि क्योंकि हम तो आगे जा रहे हैं बॉल पीछे आ रही है तो ओके इसकी ऑपोजिट लग जाएगी। हाँ। कार की एक्सीलरेशन ऐसी थी, हाँ। बॉल पे ऐसे लग जाएगी तो वही रिजल्ट निकाल लेंगे बाद में। यस, और एक आई कैप में, जे कैप में और एक आई कैप में, तो उसके रिजल्ट अंडर निकलेगा तो ऐसे ही होगा। समझ में आ गया, थैंक यू यार। ये भी गलत हो गया तो पता मेरा से ये तो सही हो गया। नहीं, ये गलत हो गया। जब पीवाईक्यूज थे। जानवी, ये हिट किया था तुमको क्वेश्चन? हाँ, वहां पर एक बार में देखकर ऑप्शंस को। हाँ, इसका आंसर 0 है।
क्योंकि एरिया 0 हो गया ना। इसमें एरिया लेके 0 हो गया था। इसमें मैंने ये तो टाइम का रिप्लेसमेंट 4 टाइम दिया है। अगर इसका हम लोग एरिया निकालेंगे अपना वो आएगा, क्या कहते हैं, इम्पल्स। और एरिया तो 0, इम्पल्स 0 हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो रही है। रेस्ट पे शुरू है, रेस्ट पे खत्म हो गया मतलब। हाँ, डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा, तो इससे एरिया 0 हो जाएगा। इसको नहीं ला रहे क्योंकि इसको कैमरा शाई बहुत हो रहा है। हम लोग थोड़े बोल रहे हैं तो आ जा रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत कैमरा शाई हैं। ये भी अलग है, मैं बहुत गलत हुआ अभी। ये तो आता वो गलत हो गया, मैं मुझे लगा मुझे भी नहीं आता था ये वाला। मुझे आता ये वाला आता है तुम्हें? मुझे भी आता था। जानो तुम्हें ये वाला आता है? मैंने गलती से इसमें बी मार्क कर दिया। पता है एमआर सर ने कराया था, आज तक की मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया कि इसको स्लो खींचने पे यहाँ से की टूटेगा और फास्ट खींचने में यहाँ से की टूटेगा। मैं आज सर से पूछूंगी। नहीं, आज सर ने फैमिलीज का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। ओ सर आगे बंद करो जल्दी से। मैंने कि जैसे आपको बताया कि मेरी केमिस्ट्री क्लास में बहुत फटती है। जब भरत सर आए थे क्लास में तो मैंने उनके क्लास में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, जिसमें आपको केमिस्ट्री की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जूलॉजी से पहले केमिस्ट्री की क्लास थी, पर जूलॉजी की क्लास हमारी आज की लास्ट क्लास भी है। टेस्ट में 99% जो है आप इंडिया सुन तो लो, 1% लोग हमसे नाराज थे और नीति पॉलिसी ये कहती है कि विद्रोह बढ़े उससे पहले उसका दमन कर देना इसका मतलब समझा? तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने ये गलती करी कि जिस दिन 1% लोग मुझसे नाराज होते वहीं उनको दबा देना। तो अगले टेस्ट में 5% लोग हिम्मत न जुटा पाते। अब गलती हो चुकी है तो अब रहने दे। आपकी बार अब 5-6 दिन बाद है। पढ़ाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्लास में टाइम ऐसे नहीं पास किया जा सकता है। तो हेडिंग डालिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने अपने टमाटर प्याज काट लिए हैं और जब तक कि मैं इसे पकाऊंगी तब तक कि मैं चिया वाटर पीऊंगी। चिया नहीं है, बेसल सीड वाटर पियेंगे। एंड इसके पीने के बाद हम नहाने जा रहे हैं। ओके, फिर तब तक के लिए बाय बाय। बन गया है, अब इसे खाएंगे और इसके खाने के बाद अगर भूख लगेगी तो एक रोटी और बैगन की सब्ज़ी जो मम्मी ने बनाया वो खा लेंगे। अभी इसे खाते हैं फटाफट। थोड़ा दिखाना भूल जाती हूँ, इसलिए इस बार थोड़ा दिखा रही हूँ। देखो मेरा थोड़ा कितना चिकना चुपड़ा लग रहा है। मुझे उसे खाने के बाद भी भूख लग रही थी फाइनली, तो फिर मैंने रोटी एंड सब्ज़ी खा ली। एंड उसके सिंस आप जानते हैं कि मुझे फ़ोन से ही देख के एनालिसिस करना है फिज़िक्स का, उसी के सॉल्यूशन देख के मुझे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू। मैंने फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से लगा लिए टेस्ट के, एंड उसके करने के बाद मैंने बायो के नोट्स कंप्लीट कर लिए आज के जो थे। एंड हम जिम गए। जिम के आने के बाद मम्मी ने ये बहुत टेस्टी सी पकौड़ी बनाई हुई थी, बड़े बनाए हुए थे, वो हमने लिए। ये रहा मेरा डिनर जिसमें मैं करेल की सब्ज़ी खा रही हूँ। और ये करेल की सब्ज़ी पता है 2 कटोरी में की हुई। इसमें मेरी है लहसुन प्याज वाली और ये दीदी की बिना लहसुन प्याज वाली। सब में हमारा डिनर सब हो गया है। अब हमने टास्क बना लिया है। मुझे केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम का आज की क्लास लर्न करनी है, उसके एनसीईआरटी के 2 पेजेस लर्न करने हैं। फिर फिजिक्स में, क्योंकि कल फिजिक्स की 3-4 दिन बाद क्लासेस है, तो जितने भी वर्क एनर्जी पावर की क्लासेस है सारी रिवाइज करनी है हमें। एंड देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी की रीडिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में सर ने सब करा दिया है एक्सेप्ट फैमिलीज को। तो उससे पहले कि अब हम सारी एनसीईआरटी रीड करके ख़त्म करने वाले हैं। इसमें मुझे लगता है 1 बज जाएगा, उसके बाद हम सोने चले जाएंगे। तो लेट्स डू इट।
ठीक है ना। हमने केमिस्ट्री कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कि वर्क एनर्जी पावर जो हमें करना है वो हम करेंगे। एंड उसको करने के बाद अगर मेरे पास फिर भी एनर्जी बची तो हम मॉर्फोलॉजी करके सोएंगे। अदरवाइज़ अगर मुझे बहुत तेज़ नींद आएगी तो हम सो जाएंगे, हम अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करेंगे। ओके। सॉलिड पर्पस के सोर्स ऑर्डर को सॉलिड प्रोडक्ट को जो अगर पास होता है वो उसे हम नहीं लेते हैं, अगर बाथरूम नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें जो मुझे पढ़ते हुए बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैंने डिसाइड किया मैं फेस वॉश कर लेती हूँ एंड ब्रश करने के बाद वापस से पढ़ने बैठते हैं। सो अभी रात के 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट एंड मैंने अपने टास्क को तो कंप्लीट नहीं किया। केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिज़िक्स में आधा किया है, बॉटनी तो छुई भी नहीं है, मैंने बस क्लास रिवाइज़ किए हैं, वो भी मैंने जिम जाने से पहले रिवाइज़ किए थे। एंड जिम जाने से पहले मैंने ज़ूलॉजी के भी नोट्स लर्न कर लिए थे, तो आज दोनों की एनसीईआरटी तो नहीं हो पाई एडिटिंग करने की वजह से, लेकिन कल हम पक्का कर लेंगे। अब रात में अपनी जीरा टी पीने के बाद हम मेडिसिन लेंगे आँखों की एंड फिर सो जाएंगे। सुबह उठना है, कल टीचर्स डे भी है, बच्चों ने पता नहीं क्या प्रोग्राम कर रखा है, वो भी देखना पड़ेगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आप होप यू एंजॉयड माई ब्लॉग एंड प्लीज़ डू consider subscribing, liking and sharing. Thank you very much. Radhe Radhe. Good night.